सुप्रभात। मन का भाव। मन का भाव सिखाने के लिए प्रकृति का कण कण विद्यमान है, सीखने वाला चाहिए। निरंतर होता परिवर्तन हमें संसार की नश्वरता का बोध कराता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, महारानी लक्ष्मीबाई, तुलसीदास, रैदास, कबीर, सूरदास, नरसिंह आदि का चरित्र देखकर सुनकर हमें चाहिए कि बुराई को छोड़कर अच्छाई का अनुसरण करें, कुसंग को छोड़कर सत्संग करें, अन्याय अनीति को छोड़कर न्याय नीति से चलें, अन्याय अनीति का त्याग करें, चुप न बैठें। कहते हैं कि अन्याय करना पाप है तो अन्याय सहना महापाप है, परंतु अन्याय होते हुए देखकर चुप रह जाना, उसका विरोध न करना घोरति घोर महापाप है। आपको अपने मन की बात बताते हैं कि जब हम छोटे थे, घर वालों के साथ रामलीला देखने गए। रामलीला में श्री विश्वामित्र जी महाराज के साथ श्री राम लक्ष्मण को देखा, बस मन अटक गया। उनके वस्त्रों को बोलने के ढंग के देखते ही मन में भाव जगा कि हमको भी ऐसा ही बनना है। ये तो पता नहीं कि उनके जैसे बने कि नहीं, परंतु वेशभूषा एवं जीने का ढंग उनके जैसा ही हो गया। अब सत्य तो ये है कि इंसान जैसा होना चाहता है एक न एक दिन वैसा ही हो जाता है। वह व्यक्ति की तत्परता और लगन पर निर्भर करता है कि ये सफ़र कितना शीघ्र पूर्ण होगा अथवा कितनी देर लगेगी। बच्चों को शिक्षा दो प्रकार से मिलती है, अच्छे इंसानों के अच्छे कर्म से, बुरे आदमी के बुरे कर्म से। तो पहली बात तो समझ में आ ही जाती है, परंतु दूसरी बात जल्दी समझ में नहीं आती। भाई बुरा इंसान क्या शिक्षा देगा, उससे क्या सीखें? बड़ा सीधा सा ढंग उन्होंने बताया कि अच्छा इंसान कुछ अच्छा कर्म करे तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हम भी ऐसे अच्छे कर्म करें। जब बुरा इंसान कोई समाज विरोधी अनैतिक कार्य करे तो उसे देखकर घृणा ना करो, निंदा ना करो, उपहास मत उड़ाओ, अपितु उसको भी गुरु मानकर शिक्षा संकल्प लो कि हमने अपने जीवन में ऐसा कार्य कदापि नहीं करेंगे, या हम अपने जीवन में ऐसा कार्य कदापि नहीं करेंगे। बुरे इंसान से घृणा नहीं बल्कि बुराई से घृणा करो। जीवन में विविध रंग, विविध ढंग, विविध संग, विविध जंग के पल आते हैं। समझदार वही है जो संतुलन बनाए रखता है। राग द्वेष में, मित्र शत्रु में, लाभ हानि में, जय पराजय में, जन्म मरण के संदेश में, सुख दुख में, सर्दी गर्मी में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, यश अपयश में, भवन वन में, सुस्वाद नीरस भोजन में, कहाँ तक कहें, जीवन के प्रत्येक कदम पर संतुलन आवश्यक है। संतुलन शब्द बहुत छोटा है, परंतु इसी एक शब्द में समग्र शास्त्रों का नैतिक तत्व, जीवन जीने की कला, जीवन दर्शन भरा हुआ है। जिसने संतुलन बना लिया उसने जीवन बना लिया। किसी भी स्थिति में वह प्रौढ़ व्यक्ति बिखरता नहीं, तमाशा नहीं बनता। तो हम लोग अपने जीवन का बेशकीमती समय व्यर्थ की चर्चा, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के विवादों में गंवा देते हैं, जबकि हमको आत्मचिंतन करके अपनी स्थिति का आकलन करना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ, मेरा जीवन लक्ष्य क्या है, मेरी अच्छाई बुराई क्या है, मेरी शक्ति तथा मेरी कमजोरी क्या है। तदंतर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमें सफलताओं की प्राप्ति में सहजता हो। तो जब जीवन सुनियोजित हो तब सफलताओं की संभावना बढ़ जाती है। हमको लगता है कि जगत में जो कुछ भी है, अच्छा है बुरा, सबसे कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। आप सोचो, क्या व्याभिचार में तत्पर स्वेच्छाचारिणी कोई वेश्या भी कुछ शिक्षा दे सकती है? नहीं ना, क्योंकि उसकी शिक्षा, उसके संस्कार, उसकी संगति तो हमको पतन की ओर ले जाएगी, दुष्चरित्रता के दलदल में फंसा सकती है। यही बात है ना। परंतु भारतीय ऋषि परंपरा के दैदीप्यमान नक्षत्र, अद्वैत निष्ठा के प्रतिमान, साधुता की कसौटी, परमानंद की मस्ती के समुद्र में सर्वदा निमग्न रहने वाले अत्रि के पुत्र श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने जीवन में 24 गुरुओं की चर्चा की। और आश्चर्य यह है कि ना तो उन्होंने किसी गुरु से दीक्षा ली और ना ही किसी गुरु को दक्षिणा दी। दीक्षा और दक्षिणा की व्यावहारिक औपचारिकताओं से रहित होकर उन्होंने 24 गुरुओं से शिक्षा भी ली, उनको गुरु भी माना, परंतु उन गुरुओं को शिष्य की खबर तक नहीं। एक हमें जो गुरु जी की नज़र में आना चाहते हैं, उनके लिस्ट में सबसे आगे नाम चाहते हैं, परंतु उनकी शिक्षाओं पर नहीं चलते, चलने का आडंबर करते हैं। यही विडंबना है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैं एक बार भ्रमण करता हुआ मिथिला पहुंच गया। रात्रि के समय बाजार में एक स्थान पर विश्राम हेतु बैठ गया। सारी दुनिया चैन की नींद सो रही थी। वहीं पर एक सुंदर से भवन में श्रृंगार करके एक सुंदरी आने जाने वालों को देखती, बार बार अंदर जाती बाहर जाती, बेचैनी में भागते हुए जागते हुए उसकी पूरी रात गुजर गई, परंतु कोई ग्राहक नहीं आया। मैंने पता किया तो जाना कि यह सर्वोत्तमा सुंदरी मिथिला की वेश्या पिंगला है। प्रातःकाल 4 बजे मंदिरों की घंटियां बज उठी, शंख के मांगलिक ध्वनि से दिशाएं गूंजने लगीं, मंत्रोच्चारण तथा प्रार्थनाओं के प्यारे स्वर हवा के साथ तैरते हुए दूर तक अटकेलियां करने लगे।
और उधर पिंगला ने श्रृंगार फेंक दिया। बेचैनी और निराशा की जगह मुखमंडल पर प्रसन्नता, मिश्रित सौम्यता, निश्चिंतता, शांति की प्रभा ने अड्डा जमा लिया। सहसा पिंगला बोल उठी, छी छी, मेरा सारा जीवन नश्वर संसार के नश्वर भोगों की पूर्ति के लिए नश्वर प्राणियों की ओर आशा भरी नजरों से निहारते बीत गया। मैंने कभी अंतर्मन में बैठे प्राण धन प्रियतम की ओर देखा तक नहीं है। अभागिनी पिंगले, तू जाग जा, वासना की गंदी नाली को छोड़, उपासना की गंगा में अवगाहन कर। अब लो नसानी, अब ना न सही। अब तक जीवन व्यर्थ गया, अब तक एक पल भी व्यर्थ नहीं करना। संसार की आशा दुख देती है और संसार से निराश होने में ही सुख है। आशा ही परम दुख है, नैराश्य परम सुखम। पिंगला वैश्या की इस बात को जानकर दत्तात्रेय जी ने पिंगला को मनी मन नमन करके गुरु मान लिया और मन में ठान लिया कि अब किसी से आशा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षा ही उपेक्षा कराती है। आप किसी से अपेक्षा ना करो तो कोई भी आपकी अपेक्षा कर ही नहीं सकता। संत ने उस वैश्या से भी कुछ सीख लिया और एक हमें कि महापुरुषों महान संतों से भी कुछ भी सीखने को तैयार नहीं। पूरा जगत हमारा गुरु है। हमें सावधानी पूर्वक अच्छाई बुराई का निर्धारण करके जीवन को पावन बनाना। धन्यवाद।